लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n तो जीरो है, जीरो इसका लिमिट पॉइंट है। अब एक्चुअल में है, चलिए आप देखो वो चीज हम मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, है यहाँ पे कैसे है भैया, जीरो इसका लिमिट पॉइंट है, जीरो इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, कैसे अभी मैं दिखाता हूँ, जीरो इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, जीरो इसका लिमिट पॉइंट है, क्योंकि जीरो को सेंटर मानकर आप किसी भी रेडियस का स्फीयर खींच लो, जीरो को सेंटर मानकर आप किसी भी रेडियस का स्फीयर खींच लो, है ना, तो जो ओपन स्फीयर आपको मिलेगा उसका इंटरसेक्शन जब इस ए के साथ आप लोगे और इस जीरो को छोड़कर, तो आप वैसे तो आप वही मास्टर बात था, जीरो इसमें है नहीं, लेकिन आप लिखेंगे है ना, जीरो को छोड़, भाई जीरो नहीं देखना है, हो चाहे ना हो, पर जीरो अगर होगा भी तब भी उसको निकाल देना है, और नहीं है तो कोई बतिया नहीं है, बात समझ में आ रही है ना। ये नॉट इक्वल टू 5 मिलेगा, 100% मिलेगा। कैसे मिलेगा, इसको और समझने के लिए सर इसको हम उस ओपन स्फीयर को हम देखना चाहते हैं क्या है एक्चुअल में, तो ओपन स्फीयर इन द केस ऑफ यूजुअल मैट्रिक स्पेस इज एन ओपन इंटरवल, तो ये ओपन इंटरवल होता है, तो इसको लिखेंगे जीरो माइनस आर, यही ना, और जीरो प्लस आर, जीरो प्लस आर, क्लियर है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन ए और माइनस का सिंगलटन जीरो और इज नॉट इक्वल टू 5, 100% मिलेगा। अब देखो आर की वैल्यू कुछ ले लो, यहाँ पे आप कुछ भी लेके देखो अपने से, आर की वैल्यू कुछ भी ले लो, जैसे आर की वैल्यू मैंने ले लिया, मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आर की वैल्यू, जो आप ही लोग बोलो आर की वैल्यू क्या ले लो, कोई भी आर की वैल्यू लो, देखोगे कंफर्म आपको इंटरसेक्शन में इनफिनिटली मेनी पॉइंट मिलेंगे। अब आप अपने से ले लो, अपने से क्या ले लो, है 1, चलो आर इक्वल टू 1 ले लिया मैंने, बस समझ आ रही है, आर इक्वल टू 1 ले लिया, तो आर इक्वल टू अगर 1 ले लेंगे तो ये सेट हो जाएगा 0 - 1 मतलब -1 और +1, है ना। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लो और देखो क्या मिलने वाला है, तो बताइए अब ए में क्या है, ए में ये सब है, तो बताइए 1/2 इसमें नहीं आएगा, 1/3 इसमें नहीं आएगा, 1/4 भी आएगा, 1/1000 भी आएगा, 1/1001 भी आएगा, 1/1002 भी आएगा, मतलब कितने पॉइंट आएंगे, इंटरसेक्शन में इनफाइनाइट मेनी पॉइंट मिल जाएंगे। ये बात समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, है ना, मेन समझने की कोशिश करिए, है ना, क्या चीजें हैं। तो एक्चुअल में इन दोनों के इंटरसेक्शन में इनफिनिटली मेनी पॉइंट आएंगे, क्योंकि 1/1000 इसमें है, 1/1001 भी इसमें है, क्योंकि 1001 सब नेचुरल नंबर में 1 अप टू इनफिनिटी जाता है ना, तो वो इसमें भी है, ये इसमें भी है। आर इक्वल टू कुछ भी ले लो, छोटा छोटा ही ले लो आप, अगर आर इक्वल टू आप मान लीजिए आप 1/100 भी लेते हो, कुछ भी 1/100 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आर इक्वल टू आप ले लेते हो 1/100 भी लेते हो तभी कोई दिक्कत नहीं, 0 - 1/100 -1/100, है ना, और 0 + 1/100 1/100, और इंटरसेक्शन ए माइनस सिंगलटन 0, इसमें भी आपको इनफिनिटली मेनी पॉइंट मिलेंगे भाई, -1/100 और 1/100 से अंदर, तो 1/1001, 1002, 1/999, 998 सब इसके अंदर आएगा भैया, 1/1 लाख, 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, 1 बटा करते जाओ, सब इसके अंदर आएगा, और इसके अंदर भी बात समझ में आ रही है ना। तो ये कंफर्म है कि सब नॉट इक्वल टू 5 मिलेंगे, सब नॉट इक्वल टू 5, और खाली नॉट इक्वल टू 5 मिलेंगे मतलब खाली नहीं होगा, मतलब खाली नहीं होगा, और खाली नहीं होगा तो कितने पॉइंट होंगे, सीधे सीधे इनफिनिटली मेनी पॉइंट, इनफिनिटली मेनी पॉइंट, क्लियर है ये चीज आपको याद है। तो देखो ऐसे ये चीज होता है लिमिट पॉइंट, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको समझेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है टॉपिक है, और कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं समझेंगे तो बहुत टफ है, मैंने देखा है कि है ना लोगों को बहुत टफ लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत इजी है, क्योंकि समझने की देरी है, समझ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे रेशनल नंबर का मैंने बता दिया, रेशनल नंबर का सेट ऑफ रेशनल नंबर का हर एक पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट होता है, क्योंकि सेट ऑफ रेशनल नंबर से कोई भी पॉइंट ले लो आप, मान लीजिए मैंने सेट ऑफ रेशनल नंबर से 2 ले लिया, और मुझे देखना है कि 2 उसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 को सेंटर मानकर आप किसी भी रेडियस का स्फीयर खींच लो, Q के साथ इंटरसेक्शन लो, 2 को छोड़कर आपको नॉट इक्वल टू 5 दिखाई देगा, दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, उसको देखने के लिए क्या करेंगे, अब देखते हैं यस 2r है क्या, तो ये होगा 2 - r 2 + r। अब r इक्वल टू कुछ भी ले लो आप, तो ये क्या मिलेगा, एक ओपन इंटरवल में मिलेगा, r इक्वल टू कुछ रखो यहाँ पे, तो ये आपको एक ओपन इंटरवल ही है, जब भी होगा एक ओपन इंटरवल होगा, और ओपन इंटरवल में इनफिनिटली मेनी पॉइंट होते हैं, इनफिनिट रियल नंबर होते हैं, और इनफिनिट रेशनल होते हैं, इनफिनिट इरेशनल होते हैं, तो इसमें इनफिनिट रेशनल नंबर है, और उसका सेट ऑफ रेशनल के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको इनफिनिट जो है पॉइंट मिल जाएंगे इंटरसेक्शन में, तो इसका मतलब 2 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ रेशनल नंबर। ऐसे कोई भी रेशनल नंबर लोगे, सेंटर मान लीजिए किसी भी रेडियस का स्फीयर खींचोगे, वो मिलेगा तो ओपन इंटरवल, और जब भी ओपन इंटरवल मिलेगा ओपन स्फीयर,
तो आपको वहां पे इनफाइनाइट रेशनल, इनफाइनाइट इरेशनल। अब ऐसे सेट का जिसमें इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है, ऐसे सेट का जब सेट ऑफ रेशनल के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो बहुत से पॉइंट, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स इंटरसेक्शन में मिल जाएंगे। इसका मतलब सेट ऑफ रेशनल का हर एक पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट होता है। सेट ऑफ रेशनल का ही हर एक पॉइंट नहीं होता है, सेट ऑफ रेशनल के बाहर जो बचे हैं, कौन बचा है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, हर एक इरेशनल नंबर भी सेट ऑफ रेशनल के लिए लिमिट पॉइंट का काम करता है। जैसे अभी अब √2 ही मैंने √2 ले लिया, सेट ऑफ इरेशनल नंबर से ले लिया √2, तो √2 को भी सेंटर मान के जब स्फीयर खींचोगे तो वो भी तो ओपन इंटरवल में मिलेगा, वो भी तो ओपन इंटरवल ही मिलेगा। अब ओपन इंटरवल में मिल जाएगा तो फिर उसमें इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट, इनफाइनाइट रियल नंबर, इनफाइनाइट रेशनल, इनफाइनाइट इरेशनल, इसमें भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। और फिर इंटरसेक्शन लोगे तो खाली नहीं जाएगा, आपको इंटरसेक्शन में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट मिल जाएंगे। और समझ में आ रही है? तो चाहे आप रेशनल नंबर के लिए कोई रेशनल नंबर ले लो, चाहे उसके बाहर से कोई भी इरेशनल नंबर ले लो, आपको हर एक रेशनल और हर एक इरेशनल नंबर लिमिट पॉइंट के रूप में कार्य करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जो भी आप लोगे जब उसको सेंटर मान के स्फीयर खींचोगे, वो स्फीयर एक ओपन इंटरवल के रूप में दिखाई देगा। आप जानते ही हैं कि इन द केस ऑफ यूजुअल मेट्रिक स्पेस एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल मिलेगा तो उसमें इनफाइनाइट रेशनल, इनफाइनाइट इरेशनल पॉइंट तो होबे करेंगे। अब उसका रेशनल के साथ, रेशनल के सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो जितने इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट उसमें है इंटरवल में, वो सब के सब कहाँ चले जाएंगे? कॉमन हो जाएंगे। बस में वो सब के सब क्या हो जाएंगे? कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्लियर है बात? यहाँ समझ में आ रही बात ना? ये चीजें हैं। रियल नंबर की बात करूं, सेट ऑफ रियल नंबर, तो सेट ऑफ रियल नंबर के लिए बताइए लिमिट पॉइंट का काम कौन करेगा? उसका हर एक पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट होगा। सेट ऑफ रियल नंबर का हर एक पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट होगा। क्लियर है ना सभी लोग? सेट ऑफ रियल नंबर का हर एक पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट होगा। बात समझ में आ रही है? कैसे हर एक पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट होगा भैया? कोई भी रियल नंबर उठा लो आप, कोई भी रियल नंबर उठा लो वहां से, अब उसको सेंटर मान के किसी भी रेडियस का स्फीयर खींचो, चाहे छोटा से छोटा रेडियस हो, चाहे बड़ा से बड़ा रेडियस हो, जब स्फीयर खींचोगे तो कैसे मिलेगा? ओपन इंटरवल में मिलेगा। अब उस ओपन इंटरवल में क्या होंगे? इनफाइनाइट रियल नंबर, और रियल के साथ इंटरसेक्शन लेना है तो पूरा पूरा कॉमन नहीं हो जाएगा, है ना? और आपको इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, आपको इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ में क्या सीधे मिलता है? सीधे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट मिलता है। हम लोग कहते हैं नॉट इक्वल टू 5, मतलब खाली नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सीधे आता है तो छप्पर फाड़ के पूरा इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट, एक आध पॉइंट नहीं इंटरसेक्शन में मिलेगा, सीधे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट मिलता है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये कहानी, तो सेट ऑफ रियल नंबर का हर एक पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट काम करता है। अब मैं बता दूं आप लोगों को कि हर, आपने ये भी देखा कि कुछ सेट ऐसे हैं जिनका कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होता, जिनके लिए कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट का कार्य नहीं करता। कुछ सेट ऐसे हैं, है ना, जिसके लिए कोई एक पॉइंट लिमिट पॉइंट का काम कर रहा है, जैसे आपने ये देखा। कुछ सेट ऐसे भी आपको दिखाई देंगे जिसमें 2 पॉइंट उसके लिमिट पॉइंट रूप में काम कर जाएंगे, 3 पॉइंट, ऐसे बहुत से बना सकते हैं आप आसानी से। जैसे 1/n है, अभी यूनियन लेके कुछ और n/1 है ना, n/1 + n कर दें, कुछ ऐसा। समझ आ रही है ना? अभी मैं इसके साथ और कुछ जोड़ दूं, जैसे यूनियन करके n/n+1 कर दूं, है ना, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो इसका लिमिट कितना आएगा, है ना? इसका लिमिट निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो अब इसको इसके साथ जब यूनियन ले लेंगे, दोनों को यूनियन में ले लेंगे तो एक नया सेट बन जाएगा। अब इस सेट के लिए 0 भी लिमिट पॉइंट का काम करेगा और 1 भी लिमिट पॉइंट का काम कर जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इस तरीके तो ऐसे बहुत से बन सकते हैं। तो कुछ सेट के लिए 1 पॉइंट लिमिट पॉइंट काम करेगा, कुछ सेट के लिए 2 पॉइंट भी लिमिट पॉइंट का काम करेंगे, और कुछ सेट के लिए इनफाइनाइट पॉइंट भी लिमिट पॉइंट का काम करेंगे। बात समझ आ रही है? जैसे अपने सेट ऑफ रेशनल के लिए सभी रेशनल नंबर लिमिट पॉइंट बनेंगे और सभी रेशनल नंबर भी बनेंगे। सेट ऑफ रियल के लिए सभी रियल नंबर उसके लिमिट पॉइंट के रूप में काम करेंगे। अब मैं बता दूं, हर सेट का जितना भी लिमिट पॉइंट होता है उस लिमिट पॉइंट का कलेक्शन कर लीजिए, उस लिमिट पॉइंट का कर लीजिए कलेक्शन, और एक नया सेट बना दीजिए। किसके? लिमिट पॉइंट का सेट। हर सेट के लिमिट पॉइंट का सेट बनाइए। यहाँ पे जो लिमिट पॉइंट का सेट बनाते हैं उसका एक नाम देते हैं डिराइव्ड सेट। बात समझ में आ रही है? एक जान लीजिए, किसी भी सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे उस लिमिट पॉइंट का कलेक्शन करिए, उसका एक नया सेट बनाइए, उस सेट को क्या नाम देते हैं यहाँ पे? डिराइव्ड सेट। यहाँ डिराइव्ड सेट नाम देते हैं। तो इस आधार पर अगर हम बोले, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चलो सेट हमारे पास ए है और उसका डिराइव्ड सेट लिखना चाहते हैं हम। सेट ए है और उसका डिराइव्ड सेट लिखना चाहते हैं। बहुत ध्यान से सब बातें सब समझिएगा आप लोग। सेट ए और उसका डिराइव्ड सेट लिखना है। बात समझ आ रही है? तो सेट ए की अगर हम बात करें तो ए सेट मैंने लिया नेचुरल नंबर, x = यूजुअल मैट्रिक स्पेस। ए उसका कोई सबसेट है, मान लीजिए a = n है, तो n का कोई लिमिट पॉइंट मिला क्या आपको? नहीं। इसका मतलब इसका डिराइव्ड सेट क्या होगा? 5 होगा।
इम्पटीशन। बात समझ में आई ना? सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए डिराइव्ड सेट क्या होगा, सब कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना? खासकर आपको एमसीक्यू देना है इसलिए आपको और पता होना चाहिए। क्योंकि रिटन में क्या करेगा, बहुत करेगा, है ना, डिफाइन द लिमिट पॉइंट, एक एग्जांपल दे दोगे, क्या करोगे, और कोई यहाँ नाटक थोड़ी करना है आपको। लेकिन आपको एमसीक्यू वाले में देखो, एमसीक्यू वाला जो होता है ना, एक तरीके से फायदेमंद भी होता है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होता है आपको, है ना? रिटन में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे बैलों की तरह काम मुझे समझ में आता है कि चलो एक आध लाइन कम लिख दिया तो कोई बात नहीं है ना, एक आध लाइन बढ़ाओ दिया तब तो कोई बात नहीं। यहाँ ने एक लाइन घटाना है ना बढ़ाना है, एग्जैक्ट आपको टिक मारना है ना, ये चीज। तो एकदम छोटी छोटी बातों पे यहाँ ध्यान देनी होती है, एकदम एग्जैक्ट आपको फोकस करना होता है। इसे सब कुछ बातें स्पष्ट होनी चाहिए आपको, है ना? आप रिटन है, एक एग्जाम्पल कम दोगे चलेगा, है ना? एक का एग्जाम्पल रट्टा मार लिया, वह लिख दिए तब वो चलेगा, लेकिन यहाँ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा एमसीक्यू में। तो a इज इक्वल टू n, तो डिराइव सेट 5, अगर होल नंबर है तब भी क्या होगा 5, अगर इंटीजर है तब भी क्या होगा 5, अगर सेट ऑफ रेशनल है तब r, इसे डिराइव सेट क्या होगा r। मैंने क्या बताया, सेट ऑफ रेशनल का हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट होता है और इरेशनल नंबर भी उसके लिमिट पॉइंट होते हैं। मैंने बोला था लिमिट पॉइंट सेट का भी एलिमेंट हो सकता है, सेट के बाहर का भी हो सकता है। तो जो पूरा रेशनल उसका लिमिट पॉइंट हो गया, उस पूरा इरेशनल भी लिमिट पॉइंट हो गया, तो रेशनल इरेशनल मिला के तो रियल ना बनता है, इसका मतलब पूरा पूरा रियल उसका लिमिट पॉइंट हो गया। तो डिराइव सेट क्या होगा, रियल होगा। ये कंफ्यूजन नहीं है भैया आप लोगों को, हर एक रियल नंबर, अब न समझ तो ऐसे ही समझ लो, हर एक रियल नंबर सेट ऑफ रेशनल के लिए लिमिट पॉइंट का कार्य करेगा, क्योंकि जो भी रियल नंबर आप लोगे उसको सेंटर मान के कोई भी रेडियस का स्फीयर खींचोगे, कोई भी रेडियस का स्फीयर खींचोगे, है ना, आपको मिलेगा तो ओपन इंटरवल। अब वो ओपन इंटरवल में इनफाइनाइट रेशनल नंबर तो 100% होगा करेंगे। अब उसको रेशनल के साथ ही हमको इंटरसेक्शन लेना, तो खाली जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो पॉइंट बन तो गया ना लिमिट पॉइंट, बस खाली नहीं जाना चाहिए। तो हर एक रियल नंबर सेट ऑफ रेशनल के लिए लिमिट पॉइंट का काम करेगा, सेट ऑफ इरेशनल के लिए रियल ही वही हाल सेट ऑफ इरेशनल की बात भी आती है। सेट ऑफ इरेशनल के लिए भी हर एक रियल नंबर लिमिट पॉइंट काम करेगा, क्योंकि जब सेट ऑफ रियल नंबर से कोई भी पॉइंट उठाओगे, स्फीयर खींचोगे, ओपन इंटरवल मिलेगा, उसमें इनफाइनाइट रेशनल इनफाइनाइट इरेशनल होंगे, तो इनफाइनाइट इरेशनल है ना, और उसका इरेशनल के साथ इंटरसेक्शन होगा तो खाली थोड़ी जाएगा, इनफाइनाइट पॉइंट आपको इंटरसेक्शन ही मिल जाएगा। सेट ऑफ रियल के लिए रियल, वेरी गुड, सेट ऑफ रियल के लिए रियल, क्लियर है ना? यहाँ पे ऐसे इसको भी लिख देते हैं, अगर ऐसा कुछ है 1/n, है ना, 1/n, n बिलोंग्स टू कैपिटल n, हल्का सा ऐसे लिख देते हैं, है ना, ये मान लो है, क्या हो गया इसका 0। अभी आप आराम से इसको लिख भी लीजिएगा, कहता आपको दिक्कत है, समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। और इसके बाद अगर अच्छा ये सब चीजें होगी, अगर मान लो मैं ये लेता हूँ, ऐसा कुछ लेता हूँ, चलो इसको बताओ, सेट के रूप में ये ले लिया, क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, हाँ मास्टर संभाल के, हाँ बताइए, क्लोज इंटरवल। देखो कोई चीज बोलने के पहले एक बार सोचना जरूरी है, ठीक है, और अभी आपके पास सोचने का समय है, अभी ऐसा नहीं कि आपके पास 2 घंटा लग गया समय कि 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना है, तो सोच के बोलिए ना, क्या दिक्कत है। जब समय कम होता है तो हम लोग तुक्का मार के निकल जाते हैं, लेकिन अभी समय है तो बताइए, रियल कंफर्म है, रियल मास्टर होश में बता दे रहे हैं, हाँ ये मशवरी खत्म हो जाएगा, बताइए जल्दी से। अभी मैं आपको एग्जांपल, जैसे देखो यहाँ पे अगर मान लो मैं 2-5 ले लिया ना, मास्टर ध्यान देना ये बात, आप कह रहे हो हर एक रियल नंबर, चलो मैं 100 को देखना चाहता हूँ, 100 इसका लिमिट पॉइंट बन पाएगा मास्टर, हाँ सब कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि 100 है और मैं रेडियस 1 का लूंगा, चलो रेडियस हर एक रेडियस की होना चाहिए, चलो मैं रेडियस 1 ले लिया, 100 - 1 100 प्लस 999 और 1001, कितना कॉमन किया मास्टर, अब बताइए कितना कॉमन हो गया, कुछ हुआ कॉमन, तब तो हर एक रेडियस में होल्ड करना चाहिए ना, इस पर तो फेल कर गया, तो इसका मतलब हर एक रियल नंबर लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता उसका। अब क्या होगा बताइए, बड़ी परीक्षा है, कड़ी परीक्षा है, बताइए, बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत ही छोटा सा काम है, ओपन इंटरवल ए बी। अच्छा ए बी में क्या समस्या है, अगर मैं ए बी को, क्या ए इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, होगा,
इसे 2 इसका लिमिट पॉइंट हुआ कि नहीं होगा? बताओ वानी, 2 इसका लिमिट पॉइंट हुआ कि नहीं होगा? देखो आप लोग ऐसे नहीं होगा नहीं होगा सर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ मत करिए आप लोग कि सर हो जाएगा सर नहीं होगा। ये सब चीजें ठीक नहीं है भाई। होगा तो चीजें आपके दिमाग में इमेज के रूप में बननी चाहिए, दिखनी चाहिए। क्या निशान? इससे बढ़िया भैया ना समझा तो सो, कम से कम, हाँ कम से कम सो ही ले। टूटा फालतू का मतलब अलग सो मत करिए कि जाग भी रहे हैं और रिजल्ट सोने जैसा आ रहा है, तो इससे अच्छा सो ही ले। ब्रेक 2 इसका लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं होगा? होगा, है ना? होगा, क्योंकि 2 को सेंटर मानकर आप खुद देखो ना, 2 को सेंटर मानकर आप किसी भी रेडियस का स्फीयर खींचो तो वो क्या मिलेगा? 2 - r 2 + r, 2 - r 2 + r। अब उसका जब इसके साथ इंटरसेक्शन आप लोगे ना, और तो 2 को छोड़कर नॉट इक्वल टू 5 आएगा कंफर्म। क्योंकि अब कुछ भी ले लो, अपने से देख लो, अच्छा जैसे मैं तो कुछ ले लो, r इक्वल टू कुछ ले लो, है ना? अगर अच्छा बड़ा से बड़ा लोगे तो पूरा अंदर आ ही जाएगा, है ना? तो हम छोटा छोटा लेके देखते हैं, दिक्कतें छोटे छोटे में भी आ सकती हैं। बताइए कितना छोटा ले लें आप? ले लीजिए अपने से 0.001। ठीक मास्टर, आइए, मैंने मानोगे नहीं। तो 2 - 0.001 और कामा 2 + 0.001, यही ना? तो एक क्या होगा बताइए?